आज मुझे ये दायित्व दिया है, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया है, तो ये मेरा दायित्व बनेगा कि मैं इन चीज़ों के लिए, हमारे यहाँ की जनता की मांगों के लिए, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समय समय पर आवाज़ उठाता रहूँ। बड़ी छोटी उम्र में मुझे ये सब जिम्मेवारियाँ पार्टी के द्वारा दी गई हैं, तो ये मेरा भी दायित्व बनता है कि मेरी तरफ से जो भी बन पाए मैं कर सकूं, इस जनता के लिए जो बन पाए मैं कर सकूं, और मैं करूंगा। सचिन पायलट जी हमारे एक यूथ आइकन हैं, आज प्रदेश का युवा उनसे प्रभावित है, तो ये दोनों ही हमारे लिए कोई नूर के हीरे हैं। इस पार्टी को हर एक कार्यकर्ता की ज़रूरत है, छोटे से लेकर बड़े हर एक कार्यकर्ता जो है इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको आपके माध्यम से पूरे ज़िले के वासियों को कि यूथ कांग्रेस जो है आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी रहेगी, और जहाँ पर जब भी जितने ज़ोर से लड़ने की ज़रूरत होगी हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। आने वाले समय में ज़िलों के विकास में ज़रा भी देरी करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यूथ कांग्रेस, जिला यूथ कांग्रेस अनूपगढ़ इस भाजपा सरकार से दो दो हाथ करेगी। जिस भी मांग को इस जनता, जिले की जनता रखेगी, जिले के विकास के लिए रखेगी, अगर इस सरकार हमारे जिले के विकास में कोई भी देरी करेगी तो यूथ कांग्रेस उनके किसी भी मैदान में कहेंगे तो यूथ कांग्रेस वहां पर मौजूद रहेगी। आने वाले समय में लोगों को ये एहसास, अनुभूति होगी कि जो गहलोत सरकार को वोट ना देकर चिरंजीवी योजना को हॉस्पिटल्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, चिरंजीवी के योजना के अनुसार इलाज बंद कर दिए गए हैं, तो आज से ही लोग जो है भुगतना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन योजनाओं को भी हम बंद नहीं होने देंगे। इन योजनाओं को भी अगर सरकार बंद करती है तो सरकार के साथ हमें जो लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। अनूपगढ़ को नया जिला बनाने के बाद में कई जिम्मेदारियां दी, और उन्हीं जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी साहिल जी कामरा को दी। अगर बात करें 26 साल की उम्र में वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी, और आज अनूपगढ़ नए जिले की कमान साहिल कामरा को सौंपी है। इनसे बात करेंगे किस प्रकार की आने वाले समय में कार्यशैली रहेगी और अनूपगढ़ नए जिले को लेकर क्या कुछ सोच रखते हैं। तो साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय। साहिल जी, अगर मैं बात करूं तो अपने आप में अनूपगढ़ नया जिला बनने के बाद में पहली बार एक इतिहास रचने का कार्य किया है, क्योंकि पहला जिला और नए जिले के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी। देखिए, ये जिम्मेवारी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी, जैसे कि आपको पता है कि अभी राजस्थान में हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, भाजपा को प्रदेश की जनता ने कमान सौंपी है, तो अब भाजपा के जो भी जन विरोधी नीतियाँ होंगी, जनता की, यहाँ हमारे ज़िले के वासियों की जो भी मांगे होंगी, आज मुझे ये दायित्व दिया है, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया है, तो ये मेरा दायित्व बनेगा कि मैं इन चीज़ों के लिए, हमारे यहाँ की जनता की मांगों के लिए, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समय समय पर आवाज़ उठाता रहूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको आपके माध्यम से पूरे ज़िले के वासियों को कि यूथ कांग्रेस जो है आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी रहेगी, और जहाँ पर जब भी जितने ज़ोर से लड़ने की ज़रूरत होगी हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा साहिल जी, अगर बात करें राजस्थान में आपकी सरकार नहीं बन पाई, और सरकार नहीं बनना कहीं न कहीं आपके लिए जो समय रहेगा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि विपक्ष में आप जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर कार्य करना, उसका कुछ कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। देखिए, जब जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तो इसको हम चुनौतीपूर्ण नहीं कह सकते। ये हमारा जो भी राजनीति में कार्य करता है, मैं कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं। अगर सरकार उस आवाज़ को दरकिनार करती है तो सरकार से दो दो हाथ करें, और सरकार हमें अगर मांग कर हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो ठोस कर लाने का हम जो है मादा रखेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। अच्छा साहिल जी, जैसे बात करें अनूपगढ़ ज़िले की, तो नया ज़िला बना है, नए ज़िले बनने के बाद में काफ़ी लोगों को उम्मीदें, और अगर बात करें आपके इस पद की तो युवाओं से जुड़ा हुआ पद है। मुख्य तौर पर अनूपगढ़ के यूथ को लेकर किस प्रकार की सोच रखते हैं। देखिए, गहलोत सरकार ने अनूपगढ़ को ज़िले की सौगात दी, फिर चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी को आज जो एक खुशी की लहर है। आपने परिणाम भी देखे, यहाँ से हमारी विधायक 40,000 मतों से जीती है, जो आज तक के इतिहास में इतने मतों से यहाँ पर कोई विधायक विजयी नहीं हुआ है। तो गहलोत सरकार ने जो है इस प्रदेश को, इस ज़िले को ये सौगात दी अनूपगढ़ को। दरमियान चुनाव राजेंद्र राठौड़ जी का एक बयान आता है कि अभी हम समीक्षा करेंगे, ज़िले बनाए गए हैं, इस पर आपत्तियां नहीं लेगी। तो भाजपा की मंशा तो आप देख ही सकते हैं कि उन्हें कोई खुशी नहीं है कि गहलोत सरकार ने ये ज़िले जनता को समर्पित किए, बल्कि उन्हें तो ये नाराज़गी है कि इतना अच्छा काम उन गहलोत सरकार ने किया है जिससे जनता काफ़ी खुश है। तो अगर आने वाले समय में ज़िलों के विकास में ज़रा भी देरी करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो मैं आपको
आश्वस्त करता हूं कि यूथ कांग्रेस, जिला यूथ कांग्रेस अनूपगढ़ इस भाजपा सरकार से दो हाथ करेगी। जिस भी मांग को इस जिले की जनता रखेगी, जिले के विकास के लिए रखेगी, अगर इस सरकार हमारे जिले के विकास में कोई भी देरी करेगी तो यूथ कांग्रेस उनके साथ दो हाथ करेगी। किसी भी मैदान में कहेंगे तो यूथ कांग्रेस वहां पर मौजूद रहेगी। साहिल जी, अगर बात करें मतलब 19 जिले बनाने के बाद और जन कल्याणकारी जो योजना है जो गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता को दी है, उसके बावजूद भी इस प्रकार के परिणाम आना अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि आपकी सरकार जो रिपीट नहीं कर पाई? देखिए, मैंडेट को विनम्रतापूर्ण स्वीकार करना ही एक जिम्मेवार शख्स की निशानी है। और आपको मैं बताऊं, 70 सीटों के साथ 69-70 सीटों के साथ जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। और इसमें अगर मैं कोई कमी कहूँ तो हो सकता है हमारे कार्यकर्ताओं में, हम लोगों में ये कमी रही कि इतनी शानदार योजनाओं को हम लोगों को दिलों तक नहीं पहुंचा पाए। और उम्मीद करूंगा मैं, हमारे कार्यकर्ता, कि आने वाले समय में लोगों को ये एहसास, अनुभूति होगी कि जो गहलोत सरकार को वोट ना देकर, क्योंकि आने वाले समय में देखे, कल ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि चिरंजीवी योजना को हॉस्पिटल्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। चिरंजीवी के योजना के अनुसार इलाज बंद कर दिए गए हैं। तो आज से ही लोग जो है भुगतना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, इन योजनाओं को भी हम बंद नहीं होने देंगे। इन योजनाओं को भी अगर सरकार बंद करती है तो सरकार के साथ हमें जो लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। अच्छा, एक युवा होने के नाते आप एक युवा जिलाध्यक्ष हो और सचिन पायलट को अगर नेतृत्व देते राजस्थान का, तो क्या इसमें कुछ परिणामों में कुछ परिवर्तन होता या इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, हम जब से इंटरव्यू स्टार्ट किया, हम गहलोत सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं। वो इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। सचिन पायलट जी हमारे एक यूथ आइकन हैं। आज प्रदेश का युवा उनसे प्रभावित है। तो ये दोनों ही हमारे लिए कोई नूर के हीरे हैं। इस पार्टी को हर एक कार्यकर्ता की ज़रूरत है। छोटे से लेकर बड़े हर एक कार्यकर्ता जो है इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। अच्छा साहिल जी, अब कब से आपने राजनीति की शुरुआत की और आने वाले समय में किस ओर आपका जो है वो राजनीतिक रुख रहेगा? जी, 2015 में मुझे पार्टी ने अनूपगढ़ शहर के वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी दी थी, नगर पालिका उपाध्यक्ष की। उसके बाद मुझे 2018 में यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष पार्टी के द्वारा बनाया गया और आज 2023 में मुझे यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो ये पार्टी ने मुझ पर समय समय पर भरोसा जताया है। तो आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में पार्टी को जहाँ पर भी यूथ कांग्रेस की ज़रूरत होगी, साहिल कामरा की ज़रूरत होगी, हम लोग पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इस जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। बड़ी छोटी उम्र में मुझे ये सब जिम्मेवारियाँ पार्टी के द्वारा दी गई हैं। तो ये मेरा भी दायित्व बनता है कि मेरी तरफ से जो भी बन पाए मैं कर सकूँ, इस जनता के लिए जो बन पाए मैं कर सकूँ और मैं करूँगा। अच्छा साहिल जी, अब अंत में चैनल के माध्यम से बन पाए मैं कर सकूँ, इस जनता के लिए जो बन पाए मैं कर सकूँ और मैं करूँगा। अच्छा साहिल जी, अब अंत में चैनल के माध्यम से तमाम उन युवाओं को संदेश देते हुए कहाँ से अब आपकी इस पद की शुरुआत की जाएगी, मतलब किस प्रकार रणनीति बनाई जाएगी, किस प्रकार से कार्य जो है वो अनूपगढ़ जिले में देखा जाएगा, मतलब संदेश? मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर होता है किसी भी लक्ष्य का, वो एक युवा ही होता है। एक देश का, एक क्षेत्र का भविष्य एक युवा ही होता है। तो हम सब युवाओं को दायित्व बनता है कि हम सही निर्णय, सही लोगों, सही पार्टियों के साथ जुड़ें। तो आने वाले समय में अनूपगढ़ ज़िले में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, मैं सभी युवाओं को प्रयास करूंगा, क्षेत्र के सभी युवाओं को, चाहे वो 365 हो, गड़साना हो, रावला हो, अनूपगढ़ हो, जैतसर हो, विजयनगर हो, रायसी नगर हो, सभी युवाओं तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और सभी को हमारे साथ जोड़कर और इस क्षेत्र की जनता के संघर्ष में शामिल करने का प्रयास करूंगा। शुक्रिया साहिल जी। तो ये थे आज हमारे साथ यूथ कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष साहिल जी कामरा। साहिल जी ने कहा है कि तमाम युवाओं की मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। अनूपगढ़ जिले में तमाम जो समस्याएं होंगी, भले ही हमारी राजस्थान में सरकार नहीं है, लेकिन धरातल पर रहकर कार्य किए जाएंगे और आने वाले समयों में एक कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। यूथ के अंदर एक नई जागृति लाई जाएगी ताकि आने वाले समय में अनूपगढ़ जिले का सही मायने विकास हो। वह इसके साथ ही साहिल कामरा ने कहा है कि जहां मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा युवाओं के साथ ही नहीं, तमाम इस अनूपगढ़ जिले की जनता के साथ रहूँगा। चाहे स्थिति कोई भी हो, हम विपक्ष में भी डटकर लड़ेंगे और अनूपगढ़ जिले की नई तस्वीर बदलने का काम करेंगे। मेरे शौकी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।